जोहार हज़ारीबाग। मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हज़ारीबाग। आज बहुत दिनों के बाद नगर निगम ने हज़ारीबाग श्रमणालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत तरह की जानकारी दी, पत्रकारों के भी सवाल लिए गए और नगर निगम में क्या क्या काम हो रहे हैं उनके बारे में बताया गया। आप लोगों को बता दूं कि किस तरह से नगर निगम की स्थापना हज़ारीबाग में जो हुई है उसका एक पूरा विवरण हम लोगों को आज मिला है बहुत दिनों के बाद। हज़ारीबाग नगर पालिका का स्थापना 1/4/1869 में हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता गया और बहुत तरह के इम्पोर्टेंट फैसले जो अब कुछ ही दिन में लिए जा रहे हैं उस पर बात हुई। अभी जो सबसे अहम मुद्दा यहाँ पे निकल के आया है नगर निगम में, उसमें यह है कि नगर निगम क्षेत्र में खाली पुराने मार्केट का पुनर्निर्माण हेतु प्रस्तावित योजना का DPR तैयार किया जा रहा है। तो जो पुराने मार्केट हैं उनको कैसे नया तरीका से बनाया जा रहा है उसके बारे में दिया गया। कौन कौन जगह हैं आप जानिए। डेली मार्केट में बहुमंजिला मार्केट का निर्माण। तो डेली मार्केट जो आपको दिखता है वो बहुमंजिला हो जाएगा, डबल स्टोरी, ट्रिपल स्टोरी, कितना स्टोरी होगा देखेंगे हम लोग आगे जब बनेगा तब। सरदार रोड में उर्दू स्कूल के बगल में पिपरिया स्कूल में मार्केट कॉम्प्लेक्स होगा। रविंदर पथ में खाली भूमि पर मार्केट होगा। निर्मल महतो पार्क के सामने मार्केट होगा। कालीबाड़ी रोड मीठा तालाब के समीप मार्केट होगा। डंपिंग ग्राउंड में मार्केट का निर्माण होगा। पालिका मार्केट में बहुमंजिला मार्केट का निर्माण होगा। लॉज, हॉस्टल, बैंक्वेट हॉल, विवाह भवन की अनुज्ञप्ति का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। तो जो लॉज हॉस्टल हैं उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। शहरी क्षेत्र में व्यावसायिक वाहनों के प्रवेश होने पर प्रवेश शुल्क के रूप में वसूली हेतु बंदोबस्ती की प्रक्रिया की जाएगी। कांग्रेस ऑफिस रोड तथा समनालय परिसर पर सब्जी विक्रेताओं से अतिक्रमण मुक्त किया गया। किसान को सब्जी बेचने के लिए कालीबाड़ी मीठा तालाब के पास कोल्ड स्टोरेज आधुनिकीकरण कर मार्केट सुपुर्द किया गया। तो कोल्ड स्टोरेज भी बन गया है। और सबसे बड़ी बात, अमृत योजना के अंतर्गत धोबिया तालाब में STP सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया गया है। खजांची तालाब का सौंदर्यीकरण। शहर के 5 तालाबों को फिर से ज़िंदा किया जा रहा है और अच्छा से उसको बनाया जा रहा है, जैसे जबरा तालाब, बेलाही तालाब, कलौदरी तालाब, कुर्रा हेड तालाब, हुड़हुड़ू तालाब और कृष्णापुरी तालाब। इसके बाद जो पत्रकारों ने सवाल किए कि नगर निगम में कचरा जो है टाइम पे नहीं उठता है, वो टाइम पे उठाया जाएगा, इस पे नगर आयुक्त ने जवाब दिया। पत्रकारों ने 2-3 और सवाल किए, जैसे पानी का पाइप जो है डाला जा रहा है तो रोड खोद दिया जाता है और उसको बनाने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत लेट होता है, इस पे बात हुई। सुलभ शौचालय, झंडा चौक से इंदपुरी चौक से लेकर लक्ष्मी टॉकीज तक एक भी सुलभ शौचालय नहीं है जहाँ पे महिलाओं को दिक्कत होती है जो मार्केट आती हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो नगर आयुक्त ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है। सुनिए हज़ारीबाग की नगर आयुक्त प्रेरणा दीक्षित क्या कह रही हैं। कार्यकाल अभी जारी है मेरा। 23 अप्रैल को मैंने चार्ज लिया था और मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है। जो एक मेरा कंट्रीब्यूशन मुझे जो पसंद है, वार्ड नंबर 28 में रोप लाइट वार्ड पार्षद का रिकमेंडेशन था, वो किया है। और हम लोग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। सफाई कर्मी को पहली बार निगम के द्वारा 1 लाख का कंपनसेशन उसके डेथ होने पे दिया है निगम ने। और हम लोग हर महीने बेस्ट सफाई कर्मी को 1000 रुपीज़ अवार्ड करते हैं। तो कार्यकाल अच्छा चल रहा है। मैडम, अमृत सरोवर योजना की क्या स्थिति है हज़ारीबाग में, क्योंकि कहा जा रहा है 2nd नंबर पर है ये, क्या है ये? अमृत सरोवर में हम लोगों को 75 एज ए DDC में ये आपको सूचना दे रही हूँ, ये निगम में नहीं आता है। ये कार्य हम लोग जनरली पंचायत और गाँव में कर रहे हैं। हर नरेगा के तहत 2 तालाब को हमने लिया है और जल छाजन और के तहत भी हमने, और भूमि संरक्षण के तहत भी हमने 2-2 तालाब का टारगेट लिया है। इसमें से हमारा जो हज़ारीबाग जिला है उसने अपने टारगेट को काफ़ी अचीव कर रखा है। नरेगा के तहत कुछ इश्यूज है, तालाब भर रखा था मानसून सीजन में और अभी फिर से वो तालाब को हम लोग टेकअप करेंगे। तो अमृत सरोवर में 75 तालाब का टोटल टारगेट हम लोगों को भारत सरकार से मिला हुआ है और हम लोग इस पर अच्छा अचीव कर रखे 2nd रैंक पे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा कब तक बनकर तैयार हो जाएगा? ये टेंडर हम लोग बस अभी फाइनल ही किए हैं, जिसको ये कार्य मिलना है। वर्क ऑर्डर और एग्रीमेंट अभी हमारा पेंडिंग है, वो होने के साथ ही काम स्टार्ट हो जाएगा। इसका जो टाइमिंग है 2 इयर्स का है। किसने लिया है टेंडर में? टेंडर मदन लाल बजाज। नगर निगम का मैम वार्षिक राजस्व क्या है?
वार्षिक राजस्व में हम बात करें मैडम कि उसमें आप लोग पीछे रह जाते हैं, हम लोग वसूलने में। हाँ, आखिर क्या कारण रहता है उसका? मेनली अगर हमारा जो वसूल का है, रितिका फाउंडेशन जो हमारी टीम कर रही है, वसूल का जो टारगेट रहता है उसके हम लोग इस बार भी काफ़ी करीब हैं। होपफुली हम लोग इस फाइनेंशियल ईयर में जितना हमारा डिमांड है उतना हम लोग वसूल कर लेंगे। हमारा जो मेन इशू है वाटर टैक्स, उसमें लोगों का कहना है कि पीएचडी के द्वारा जो छरवा डैम से पानी जा रहा है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, टाइमली सप्लाई नहीं होता है, जिस पे मैंने पीएचडी के द्वारा समीक्षा की थी और हमने वो लिस्ट तैयार कर रखी है। वो लिस्ट हम लोग पीएचडी को दिए हैं, ऐसे ऐसे हर लोगों का जिनके यहाँ पानी सही तरीके से नहीं आ रहा या पानी की गंदगी है। वो लिस्ट जब हमारा वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद हम लोग वाटर यूजर टैक्स जो हमारा मिनिमम हमारा कलेक्शन है उसके बाद हम लोग इसको भी बढ़ाने की कोशिश करेंगे। हो गया भैया। एक मिनट खाली अंतिम मैडम, जियो का जिक्र है कि जियो ने कुछ पैसे दिए हैं क्या जो वो केबलिंग करा उसके लिए? अब उसका एक देखिए कि जो आपका रामनगर का जो पुल है नाले पे, वो ऐसे ही बहुत कम है, वो चिकन नेक वाला प्रॉब्लम वहाँ है कि इतना पतला है कि उधर बहुत दिक्कत होता है। ये क्या किया है कि पुल के ऊपर से केबल ले गया और 1 फीट का ढलाई भी कर दिया कंक्रीट का पुल के ऊपर। वो चाहता तो नीचे से ले आता बगल से, वो मोटा सा दिखवा लेते हैं इसको। हाँ, तो ये एक कम से कम उन लोगों को जियो को जो भी कार्य करना है निगम क्षेत्र में हमारे परमिशन से ही करना है, इसको दिखवा लेंगे। हाँ, कि वो मैडम विद्युत सौदागरी की क्या वो पेंडिंग वो बंद कर दिया गया फाइल या फिर से उधार करना पड़ेगा? कौन सी फाइल? विद्युत सौदागरी मुक्ति। अच्छा, जो आपका इलेक्ट्रिक इंसिनरेटर फाइल बंद नहीं किया गया है। जैसे ही मुझे सूचना मिली कि ये काम नहीं कर रहा है, रुका हुआ है, इसका जो एजेंसी हमने धनबाद में कांटेक्ट किया है, डीपीआर हमारा 16 लाख के करीब हो रहा है। तो हम लोग इसको अभी इंटरनल फंड से कराने का हम लोगों का प्रपोजल है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे आने वाले दिनों में इसको उस तरीके से बनवाने का हम लोग प्रयास करेंगे। वो एजेंसी के हम लोग टच में हैं, डीपीआर भी रेडी है, बस हमें वो टेंडर फ्लोट करना, जो हम लोग रिसोर्सेज का वेट कर रहे हैं। नगर निगम क्षेत्र में नए नए बिल्डिंग बन रहे हैं बगैर नक्शे के, उस पर क्या अगर आपको थोड़ी सी भी हम मतलब मेरे टीम के द्वारा जानकारी दी गई होगी, इलीगल कंस्ट्रक्शन का जो हमारा सिटी मैनेजर है वो हम लोगों का इंस्पेक्शन होता रहता है। अभी रिसेंटली अभी जो मैंने उसको टारगेट दिया था 1 दिसंबर तक 15 दिसंबर का ड्राइव चलाने दिया था इलीगल कंस्ट्रक्शन में। अभी हमने बहुत लोगों को नोटिस सर्व कर रखा है। राजा देश को बिल्डिंग बायलॉज को देखते हुए उसको फाइन का भी हम लोग नोटिस सर्व करेंगे। कुछ जगह का है, जैसे इंजीनियरिंग एक कॉलेज बन रहा था उसका रोका है, स्वामी विवेकानंद का मैंने कंस्ट्रक्शन रोक रखा है, मॉन्टफोर्ड स्कूल में हम लोगों के परमिशन के बिना कार्य करे थे वहां का कंस्ट्रक्शन रोका है। बहुत ऐसी जगह है जिसकी डिटेल जानकारी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। काम हो रहा था, हम देखते पटर ठोक रहा है वहाँ। ठीक है, हमने आदेश रोक रखा है, अगर उसने ऐसा किया तो उस पर फिर हम लोग कार्रवाई करेंगे। के द्वारा कुछ बच्चों सामुदायिक शौचालय बनाए गए थे जिसकी हालत बहुत खराब हो गई है, वो निगम आज तक चालू नहीं कर पाया है, बहुत सारे सामान चोरी भी हो गए। हाँ, जैसे कि एक तो आपका पार्क के अंदर ही यहाँ बन के रखा हुआ है कॉर्नर में, इसकी जानकारी है मुझे और हम लोग इसके प्रोसेस में हैं। कुछ को हम लोग सुलभ को ही देने के प्रयास है हम लोगों का, उसका लिस्ट हम लोग तैयार कर चुके हैं और आने वाले 15 दिनों में हम लोग जितने भी वर्किंग कंडीशन में उसे लाते हुए उसको सुलभ को देने का प्रयास करेंगे। मैडम 24 से 36 वार्ड हो गए 2017 के बाद, नगर निगम बड़ा शहर बन गया हजारीबाग, बसाने की कोई योजना है? जैसे कि आपको मैं जानकारी दूं, जो हम लोगों का बिल्डिंग बायलॉज है जिस पे नक्शा पास कराना कंपलसरी रहता है, जिसमें जब हम लोग नक्शा पास करते हैं तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर देखते हैं, ड्रेनेज उसने दिया कि नहीं दिया, किसी तालाब के ऊपर तो उसने कंस्ट्रक्शन नहीं कर लिया। तो जो हमारा इलीगल कंस्ट्रक्शन का जो हमारा सिटी मैनेजर अर्बन प्लानर हम लोगों के निगम में है, अर्बन प्लानर जिसे आप टाउन प्लानर भी कह सकते हैं, उनके द्वारा लगातार विजिट किया जा रहा है, लगातार इंस्पेक्शन किया जा रहा है। इवन जो हमारा नया प्लान है जिला परिषद में के द्वारा भी एज ए सीईओ मैं जिला परिषद वहाँ पे एक नया प्लानिंग करने आदेश देने वाली हूँ। जो निगम का टाउन प्लानर है वो जो हमारे गांव के जो एरिया हैं उनमें जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसको भी अभी हम लोग टेकअप करेंगे। इलीगल कंस्ट्रक्शन जहाँ हो रहा है उसको विजिट करते हुए उसको हम लोग उस ऐसे हर नक्शा को रोक देंगे जो तालाब के ऊपर बन रहा हो, किसी जलाशय के ऊपर हो चुका हो। हजारीबाग का जो मार्केट है वो मुख्य रोड, प्रधान मार्ग और मालवीय मार्ग पर टिका हुआ है। उस मार्केट को अगर दूसरे रोड में डाइवर्ट किया जाए तो इसके लिए कोई योजना है जिससे उस क्षेत्र में भीड़ भाड़ कम हो, ट्रैफिक कम हो?
अभी तो फिलहाल नहीं है और इसकी जानकारी मुझे मिली है तो हम लोग इसका भी प्रपोजल रेडी करवाते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है मैम, गरीबों के लिए है। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना यहाँ पर चली है, कोलगट्टी में 288 आवास बने हैं और कई बार सवाल उठे हैं कि वहाँ पर भारी गड़बड़ी हुई है और वार्ड पार्षद भी ये बात को बोल चुके हैं। तो इसमें अहर्ता जो कोलगट्टी की का प्रोजेक्ट गृह प्रवेश जब हुआ था हम खुद वहाँ प्रेजेंट थे और हमने विजिट किया है। कार्य अच्छा मुझे लगा है। वहाँ कुछ इश्यूज हैं जैसे कि ग्लास नहीं लगाया गया है या विंडो स्लाइडली इजी नहीं है, उसके लिए मैंने कॉन्ट्रैक्टर को निर्देश दे दिया है। वहाँ पे और जो इश्यूज है वाटर का कनेक्शन वो करा दिया गया है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए पोल इंस्टॉल हो चुका है, तार की कार्रवाई, तार खींचने की कार्रवाई की जाएगी क्योंकि उन्होंने बिल हमें दिया है, वो बिल हम लोग आने वाले दिनों में पे कर देंगे और ट्रांसफार्मर वगैरह फिर कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा लगाया जाएगा। सवाल ये था मैम कि जो आवास आवंटन हुए हैं, जो अहर्ता होनी चाहिए वो सही तरीके से पूरी नहीं की गई है, गलत लोगों को आवास वहां पर मिला है, तो उसके लिए कोई जांच आप मैंने रैंडमली देखा है पूरे हर एप्लीकेशन को, तो रैंडमली जिनसे भी मेरी वार्तालाप हुई है वो मुझे जेन्युइन लगे हैं। पर अगर आपका ये शिकायत है आप मुझे एक एप्लीकेशन निगम में दे सकते हैं जिसपे हम लोग एक इंक्वायरी बैठाते हुए उस पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। गरीबों का सपना प्रधानमंत्री डेफिनेटली अगर ऐसी कोई सूचना है, मैंने रैंडमली चेक किया है, मुझे जो रैंडमली चेक करने में बेनिफिशरीज आए हैं वो ठीक है, पर अगर ये आपका समस्या है, अगर आपका ये कंप्लेन है, प्लीज सबमिट एप्लीकेशन टू निगम ऑफिस, प्लीज सबमिट एप्लीकेशन टू निगम ऑफिस, रिटन एप्लीकेशन, वी विल डेफिनेटली वर्क ऑन इट। धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फैज़ अनवर हज़ारीबाग समनालय से अपने सहयोगी तमीम फैज़ी के साथ जोहार हज़ारीबाग।